देखो ये हमारी इंडिया की बात हो रही है। एवरी सिक्स्थ पर्सन जो था वो इंडियन है। रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन क्या थे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिले पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें और पहले से अगर हम कंपेयर करें तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, बेटर लिविंग कंडीशंस हैं लोगों के पास में, डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बर्थ रेट लगातार इंक्रीज हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मींस MMR, मतलब जब कोई भी बेबी को डिलीवरी होती थी उस टाइम पर जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे, एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो बेबी की डिलीवरी होती थी वो घरों पर होती थी, कोई दाई वगैरह करती थी, तो उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज होती नहीं थी। वो सिर्फ अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पर जो लगातार पहले से करते हैं उस बेस पर वो बच्चों को जन्म देती थी, मीन्स डिलीवरी करती थी। तो ऐसे केस में क्या होता था, ज़्यादातर जो मदर्स थी वो उनकी डेथ हो जाती थी, बच्चे की भी डेथ हो जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों चीज़ों का इंक्रीमेंट था पहले, लेकिन और अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छे एक्सपर्ट्स होने की वजह से ये जो रेट हुआ वो डिक्रीज़ हुआ, और जब ये रेट डिक्रीज़ हुआ तो जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन होगा वो एक्सप्लोजन हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए RCH ने कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो की, कुछ स्लोगन बनाए। वो स्लोगन कौन कौन से थे, वो स्लोगन थे जैसे V2R2, हम दो हमारे दो। इसके अलावा आपने देखा होगा कहीं पर ट्रक वगैरह पर लिखा हुआ छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, तो ये दीवारों पर इस तरीके से स्लोगन हमें देखने को मिले। इसके अलावा लीगल एज करी गई कि मैरिज के लिए एक प्रॉपर लीगल एज होना चाहिए। तो मैरिज की लीगल एज क्या थी, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18, ये पहले था, लेकिन आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में दोनों के लिए 21 ईयर्स ओल्ड ही होना चाहिए, मेल और फीमेल, तभी वो मैरिज के लिए जो होंगे वो लीगली मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फीमेल और मेल्स के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे फीमेल्स के लिए भी कंडोम्स आते हैं, मेल्स के लिए भी कंडोम्स आते हैं, ये रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है, और ये भी रबर के बने हुए होते हैं। इसके अलावा ये कवर करते हैं फीमेल में किसको, सर्विक्स को और वजाइना को, ठीक, वजाइना के सर्विक्स, और ये कवर करेगा किसको, पेनिस को। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम लोग कंडोम्स की बात करेंगे तो ये सिंगल यूज्ड डिवाइस होता है, डिस्पोजेबल डिवाइस होता है, यूज एंड थ्रो सिस्टम होगा, प्रिवेंट एसटीडीज, ये इकलौता एक ऐसा चीज़ था, ठीक है, एक ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड था जिससे कि ये पॉपुलेशन को तो रोकता ही है, मीन्स हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन को तो डिक्रीज करेगा ही, मतलब उसको तो मेंटेन करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, साथ ही साथ में क्या करेगा, एसटीडीज में भी अपना रोल प्ले करता है। मीन्स अगर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उसको ट्रांसमिट होने से बचाने का भी काम कंडोम्स के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सम अदर बैरियर मेथड्स यूज्ड बाय फीमेल सच एज, वो कौन कौन से और मेथड्स हैं जो फीमेल यूज कर सकते हैं बैरियर के फॉर्म में, तो आता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स आते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। किल इसमें यहाँ पर जो होंगे इनके साथ में हम लोग करेंगे यूज स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, यूज स्पर्मिसाइडल क्रीम। अब ये स्पर्मिसाइडल क्रीम का काम क्या होता है, ये किल कर देते हैं किसको, स्पर्म को किल करने का काम करते हैं विद दिस डिवाइस टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब स्पर्मिसाइडल क्रीम का हम लोग यूज करेंगे क्यों, ताकि इंक्रीज हो पाए कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और ये जितने भी स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होते हैं ये काम क्या करते हैं, स्पर्म को मारने का काम करते हैं, इसीलिए इनका यूज किया जाता है। दीज डिवाइस आर रीयूजेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं ये कैसी हैं, रीयूजेबल हैं, रीयूजेबल, दोबारा से इनको यूज किया जा सकता है।